भारतीय जन समाज पार्टी लगातार कर रही है अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक। लखनऊ। आज भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय खजाना मार्केट लखनऊ पर आगामी चुनाव 2022 की रणनीतियों को लेकर अपने उच्च पदाधिकारियों के साथ निरंतर बैठक कर रही है। वह पार्टी के सभी पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों से जमीनी स्तर पर रहकर अपनी पार्टी को मजबूत करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही जनता तक पहुंचकर उनकी समस्याओं से रूबरू हुआ जा रहा है। जिस तरह देखा गया कि वर्तमान सरकार पर केवल कागजी कार्रवाई पर ही जनता तक सुविधाएं देखी जा रही, मगर जब हमारे भारतीय जन समाज पार्टी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों द्वारा अपने क्षेत्र पर भ्रमण किया गया देखा तो पता चला कि केवल योजनाएं सरकारी कागजों पर ही दबकर रह गई हैं। ऐसे ही मुद्दों को लेकर भारतीय जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह ने अपने उच्च पदाधिकारियों के साथ बैठक की और जनता तक निरंतर पहुंचने का आह्वान किया। साथ ही आदेशित करते हुए कहा कि 2022 पर हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश के 20 से 25 सीटें चुनाव लड़ेगी। साथ ही अपने पदाधिकारियों को भी आदेशित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पर मजबूती करें ताकि हम अपने चुनावों को मजबूती ला सकें। इस पर प्रदेश उपाध्यक्ष अवनीश शुक्ला ने क्या कहा है, देखते हैं खास रिपोर्ट। नमस्कार जी, मैं भारतीय जन समाज पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष अवनीश कुमार शुक्ला हूँ, जो कि आज अपने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पे आया हूँ। जनता से लेके कुछ समस्याओं का चर्चा करते हुए कुछ अपने मन की बात कह रहा हूँ। अवनीश जी, आगामी 2022 का चुनाव भी लगा हुआ है, विधानसभा चुनाव लगा हुआ है। जिस तरफ आपकी पार्टी 2022 में क्या चुनाव लड़ेगी, अगर लड़ेगी तो किन सीटों पर लड़ाई लड़ेगी? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो प्रदेश में बीजेपी की लहर जिस तरह क्या लगता है 2022 का चुनाव किस तरह रहेगा? जैसा कि हम बात कर रहे हैं 2022 के आगामी आने वाले चुनाव के बारे में, तो जहां तक की है अभी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कार्य कर रही है, कुछ तो संतोषजनक है और कुछ असंतोषजनक है। जैसे कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे हमारी जो पार्टी आज काम कर रही है, ठीक है, वो संतोषजनक नहीं पाया जा रहा है। तो आगामी चुनाव में बीजेपी अगर अपने को आगे बढ़ाना चाहती है तो वो जिस तरीके से पब्लिक की डिमांड है उस तरीके से कार्य करे। क्या जनता की मांग क्या है? जनता की मांग है रोटी, कपड़ा और मकान, जो कि अभी तक किसी भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। सरकार वादा तो करती है पर निभाती नहीं है। हमारी पार्टी के कुछ अपने उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों पे हम 2022 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद ये करते हैं कि 2022 के चुनाव में बहुत ज़्यादा सीटें निकालने का प्रयास करें। आप यहाँ हैं और किन दोस्तों में अपनी पार्टी आपकी चुनाव लड़ेगी? पार्टी की हमारी रणनीतियाँ एक तो किसान पे हैं। किसान अपना जो है किसी भी तरीके से खा कमा रहा है, उसको सरकार उचित तरीके से खाने कमाने नहीं दे रही है। जो महंगाई को देखते हुए किसान परेशान है। किसान की जो चीज़ें हैं वो गवर्नमेंट ने बढ़ा रखी हैं। दूसरा, हमारे देश में जो साधु संत हैं, जो हमारे धर्म मजहब की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, उनके लिए भी सरकार ने कुछ नहीं सोचा है, जिसको सरकार को सोचना चाहिए। बात कर रहे हैं अगर साधु संतों, इस पर यही कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है केवल एक तरीके से उनको ये दिखाना चाहती है कि हम उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। किसानों के दिमाग में एक चीज़ फैला रही है कि हम आपको 2000 रुपये दे रहे हैं, आपकी चीज़ों को भरपाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं देख रही है कि जो किसान के सिंचाई के साधन हैं, डीजल है, खाद है, उनको कितना महंगा कर दिया है। 2000 रुपये से उनका गुजारा नहीं होता है। गेहूं का समर्थन मूल्य भी जो है उसको भी घटा के रख दिया है सरकार ने। तो ये सब चीज़ें किसान के लिए निंदनीय है। एमएसपी जैसा कानून जो लागू किया गया, इस पर भारतीय जन समाज पार्टी का क्या? इस पे भारतीय जन समाज पार्टी अपने तरीके से कार्य करेगा और कर रहा है। लेकिन हम जो अपनी पार्टी से बात कहें, भारतीय जन समाज पार्टी से, तो अगर भविष्य में हम लोगों को मौका मिलता है कार्य करने के लिए,
तो हम इससे भी उचित तरीके से इस पे कार्य करेंगे और किसान को हित पहुंचाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो सरकार को किसानों के प्रति जो है अहम मुद्दा जो इनका एमएसपी का है, इस पे अहम कदम उठाना चाहिए और उसको जल्द से जल्द सही तरीके से समाधान करना चाहिए। जो कि किसान अभी 6 महीने से बॉर्डर पे पड़े हुए हैं और हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी जो भी हैं, ठीक है, हमारे देश के रक्षक, ठीक है, उस चीज़ का समाधान सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, जो कि ये प्राथमिकता के तौर पे करना चाहिए। किसान हमारे देश का सबसे बड़ा बहुमूल्य हमारे लिए है। इस पर आप भारतीय जनता समाज पार्टी की तरफ से आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि किसानों के लिए सबसे पहले हितकारी योजनाएं, उनके हित की सबसे पहले बात करें।